कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे चर्चा उठाता, उनका शिक्षा का स्थिति क्या है उसको नहीं दिख रहा है। देखिए, आप ये जो चंद्रशेखर यादव जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप बार-बार ये बात कहते हैं जो कि रामायण में ये गलती लिखा है और मैं इस बात को मैं नहीं जानता हूँ जो कि एक मनुस्मृति नाम का कोई शास्त्र है और आपको पता होगा जो कि हमारा जो देश है, राज्य है, वो संविधान पर चलता है। दोस्तों आप देख रहे हैं आजादी तक न्यूज। मैं अभी बिहारीगंज के लक्ष्मीपुर पंचायत में हूँ, जो कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर है और यहाँ पंकज सर पढ़ाते हैं। बहुत पुराना सर है और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए आप लोगों को मिलाते हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे आजादी तक चैनल में आपका स्वागत। प्रणाम। सर यहाँ पे बिहार में हर एक तरह का स्थिति बेकार रहता है और बेसिकली बात है कि शिक्षा का स्थिति इतना दुर्भष क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस ढंग का नेतृत्वकर्ता को चुनेंगे, अगर जो प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, जिस वक़्त चुनाव का माहौल आता है, उस वक़्त हमारा बिहार खास करके जात-पात में बँट जाता है। कहीं न कहीं तो हमारे सभी पब्लिक गलती करते हैं जो कि सही नेता नहीं चुनते हैं। हाँ, तो वो जात-पात में जो बँटता है हमारा बिहार, तो उस वक़्त जो भी प्रतिनिधि होता है, तो उस प्रतिनिधि के पास किसके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, किसके पास कितना योग्यता है, किस ढंग का सोच है, उस पर लोग डिपेंड नहीं करके इस बात पर डिपेंड करता है, जो ये हमारे जाति से आते हैं, ये हमारे जाति से आते हैं, चाहे वो अपराधी हो या कुछ भी हो, उसको जिताना है। जिस कारण से जब वह जीत करके जाता है, जिस माहौल में वह पलता है, बढ़ता है, जिस माहौल से को आगे लेते हुए और जिस तबके को वो साथ लेकर के सत्ता तक पहुँचता है, बस वो व्यक्ति, वह नेतृत्वकर्ता उसके पक्ष में काम करना आरंभ कर देता है। जिस कारण से आप कह सकते हैं जो कि बिहार जो है राजनीतिक क्षेत्र अपराधीकरण हो चुका है। तो आप अपराधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद नहीं। तो इस कारण से हमारे जो भी नेता लीडर हैं, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और आप जाकर के देखिए सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। सर कहीं न कहीं अगर शिक्षा मंत्री बनाया गया है, मानस पे चर्चा उठाता, उनका शिक्षा का स्थिति क्या है उसको नहीं दिख रहा है। देखिए, आप ये जो चंद्रशेखर यादव जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप बार-बार ये बात कहते हैं जो कि रामायण में ये गलती लिखा है और मैं इस बात को मैं नहीं जानता हूँ जो कि एक मनुस्मृति नाम का कोई शास्त्र है और आपको पता होगा जो कि हमारा जो देश है, राज्य है, वो संविधान पर चलता है, ना तो रामायण पर चलता है। जिसको श्रद्धा होता है वह रामायण का पढ़ता है, जिसको श्रद्धा नहीं होता है वो नहीं पढ़े। जिसको राम को मानना है माने, जिसको राम को नहीं मानना है नहीं माने। लेकिन आप जो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री के होने के कारण आप पूरे बिहार में यह बात को देखिएगा जो सरकारी स्कूल का क्या स्तर है, वहाँ पर पढ़ाई-लिखाई होती है या ना होती है। आप ले लीजिए जिस गाँव में हैं, आप लक्ष्मीपुर लालचंद ही ले लीजिए, मंजौरा ही ले लीजिए। आज देखिए इतना जो प्राइवेट जो भी संस्था है शिक्षा का, ये जो फल-फूल रहा है, कोई व्यक्ति तो बेवकूफ नहीं है। जब शिक्षा फ्री में सरकारी स्कूल में दिया जा रहा है, तो वह अपने बच्चे को क्यों किसी प्राइवेट मास्टर के पास देता है और जिस कारण से आप देखिए कॉन्वेंट कितना फल फूल रहा है और वहाँ पर लूट-पटांग होता है, कभी यूनिफ़ॉर्म के नाम पर, कभी किताब के नाम पर और आज जो गरीब तबके के लोग हैं, उसका बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं पाता है और सरकारी स्कूल में जाता है, उस ढंग का शिक्षक है ही नहीं, जिस कारण से कि आज बच्चे उतना डेवलप नहीं कर रहा है हमारे समाज में, शिक्षा 0 पर आउट है। सर कहीं न कहीं बच्चा जब आते हैं मिडिल स्कूल से पढ़ करके और बच्चा हमसे सवाल किया था सर 10 दिन पहले कि सर हम जो बना के जाते हैं प्राइवेट कोचिंग से, जब वही सवाल उन सर को बना के देते हैं तो सर ने गलत साबित कर देता है। देखिए, आप जितना भी नौकरी को आप देखिएगा, सारा नौकरी सिर्फ़ डिग्री पर नहीं होता है। उस नौकरी के बाद जिस नौकरी में आप जाइएगा उसका कॉम्पिटिशन होता है और उसका परीक्षा लिया जाता है, इसके बाद उस पद पर पहुँचता है। आज 1990 से लेके 2005 तक माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी का शासन रहा हमारे बिहार में। आपको जान कर के आश्चर्य होगी जो पूरे
भारत में किसी भी राज्य का आप लीजिए, जो बच्चा किसी भी राज्य से पास नहीं करता था वो मधेपुरा से आकर के पास करता था। इतना चोरी चलता था, कॉपी बाहर में मकई खेत में लिखाया जाता था। 2005 के बाद हमारे माननीय नीतीश कुमार आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। तो आप ऐसे शिक्षक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ना उसका कोई एग्जाम हुआ, ना कुछ हुआ, सिर्फ चोरी चपाटी करके वो पास किया, आज वह स्कूल में पढ़ाता है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो जो प्राइवेट जो मास्टर है, वह जो बच्चे को पढ़ाएगा तो सिर्फ वह डेवलप करेगा, इसके बाद उसके नजदीक बच्चा आएगा, लेकिन उसको डेवलप से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट शिक्षक मेहनत करता है और उसको सरकार बैठे बैठे पेमेंट दिया जाता है। जनता को जागने की आवश्यकता है, जनता भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जा करके कोई गार्जियन, कोई अभिभावक, कोई प्रतिनिधि जाकर के यह नहीं देखता है जो पढ़ाई होता है या नहीं होता है। सिर्फ वह पहले आप देखे होइएगा खिचड़ी कैसा मिल रहा है, भोजन कैसा मिल रहा है, मेरे बच्चे को छात्रवृत्ति आ रहा है, पोशाक योजना आ रहा है, तो वो धंधा बना दिया है कहीं न कहीं दिमाग को भटकाने के लिए आम आदमी को। क्योंकि मैंने कई रोज कहा आपके चैनल के माध्यम से, जो जैसे ही सरकार ये जान रही है, जैसे ही इसको शिक्षा देंगे ये रोजगार मांगेगा, और अगर यह अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा तो रोटी मांगेगा। बस यही कारण है। आज देखिए तमाम तरह गरीब का एक एक योजना है, 5 किलो 10 किलो अनाज। आप कहीं ना कहीं स्वाभिमान को गिरा रहे हैं। आप सिर्फ शिक्षा दे दीजिए, बस बाकी बात वो अपना जगह पकड़ लेगा। लेकिन सरकार गुमराह करने के लिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा के साथ सरकार तो गुमराह कर ही रहा है, और जो सरकार के द्वारा जो भी फंड दिया जाता है, विद्यालय हो या अदर चीज हो, पूरी पूर्ण क्यों नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि विद्यालय को विद्यालय कहा जाता है, वहां पर विद्या का घर, जो कि विद्यालय को विद्यालय का मंदिर कहा जाता है, विद्या का। तो आप वहां से मात्र ये उम्मीद कीजिए ना, जो यहाँ से हमारा बच्चा शिक्षित होकर के निकले। आप क्यों उम्मीद करते हैं वहां पर जो स्कूल का डिजाइन कैसा है? आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान का पहले गुरुकुल नियम था, जो कि वो वहां पर चलाते थे। तो गुरुकुल जब चलाया जाता था, वहां पर क्या नियम था, जो आप राजा का बेटा है या किसी भिखारी का बेटा है, घर से कुछ नहीं जाएगा, वहीं पर मेहनत करके वह बच्चा पढ़ेगा, ताकि उसको कहीं ना कहीं हीनता का अनुभव नहीं हो। लेकिन आज आप देखिए सरकारी स्कूल में क्या होता है, मकान बनाने का टेंडर भी हेडमास्टर के पास है, इसके बाद बाउंड्री, मिट्टी भराई, बर्तन खरीदो, खिचड़ी बनाओ, ये सब क्या है? ये क्या ड्रामा, क्या जरूरत है ड्रामा का? इसके बाद जो शिक्षक को पढ़ाने के लिए लगाता है, जो पढ़ाने वाले शिक्षक है, अगर 10 कोई विद्यालय में 10 शिक्षक है, तो वहां पर अगर कोई शिक्षक पढ़ाने वाला भी है, अगर 9 गो नहीं पढ़ाता है, वह धीरे धीरे वह भी आलसी हो जाता है। एक दूसरी बात, कहीं ना कहीं शिक्षक को आप देखिए जनगणना में लगा देता है, चुनाव के ड्यूटी में लगा दिया जाता है, तो गाय भैंस का जनगणना में लगा दिया जाता है, तो कहता है जो कि लेटरिन का लोटा छीनो, मास्टर को लगा दिया जाता है। तो इस ढंग से जब आप उसको पढ़ाने के लिए लिए हैं, उससे पढ़ाई का उम्मीद कीजिए ना। जो डेवलप नहीं करता है सरकारी विद्यालय का बच्चा, वहां पर जांच हो, और अगर बच्चा आगे नहीं निकल रहा है, उस आधार पर मास्टर को सस्पेंड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब शिक्षा का स्तर जो है आगे की ओर बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। अगर शिक्षक को विद्यालय में दे रहे हैं, तो अगर पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, उसे पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे जनगणना के लिए नहीं दिया जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारे विद्यालय में लगता है कि बच्चों को सही शिक्षा मिलेगा, नहीं तो इससे और व्यवस्था गंभीर हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी को अगर शिक्षा देने का और जनगणना करने का, माल भैंस का जनगणना करने का अगर जिम्मेवारी दिया जाता है, तो उनका दिमाग जो है बटा जाता है। इसलिए सही शिक्षा हमारे विद्यालय में नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सरकार का दोषी है। इसलिए ऐसा व्यवस्था हमारे बिहार में दुर्बस मिलता है देखने के लिए। कहीं ना कहीं की सरकार को इस चीज से बदलना पड़ेगा। और मतलब सरकार बयान पे बयान देता है कि मतलब टीचर को एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा महीने महीने। तो आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार जब आए सत्ता में, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी लो। आज 2005 में नीतीश कुमार आए, तो आज 2023 चल रहा है आपको, तो कितना दिन हो गया नीतीश जी को? 18 5 23, 18 वर्ष के बाद आप कहते हैं जो एग्जाम लेंगे। बीच में भी एग्जाम लिया गया था, और बहुत सारे शिक्षक कतरा रहा था जो भी एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे, और नहीं गया, उसका भी नौकरी नहीं गई।
तो आप सवाल है, जो शिक्षक एग्जाम देने से कतरा रहा है वह विद्यार्थी को परीक्षा के लायक कितना तैयार किया होगा? अगर विद्यार्थी भी के जो टीचर खुद एग्जाम नहीं दे सकता है तो विद्यार्थी को क्या एग्जाम दिला पाएगा, क्या उनको शिक्षा दे के पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल सही। तो इस कारण से आप आज कह रहे हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप बताइए अनवरत 18 वर्ष तक आपने बिहार को कितना पीछे धकेल दिया। 18 वर्ष जो सरकारी विद्यालय के भरोसे रहा वो तो नहीं पढ़ पाया, या तो उसके अंदर गलत शिक्षा दी गई। यहाँ तक कि आप मीडिया के माध्यम से आप भी देखे होइएगा जो कि किस तरह से सरकारी स्कूल में जब जाता है तो शिक्षक को भविष्य लिखने के लिए कहता है, वो नहीं लिख पाता है। यहाँ तक कि जनवरी फरवरी सही से हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश तो बड़ी बात है, हिंदी में नहीं आता। तो इसलिए हमारा मानना है, सबसे बड़ी बात है, जो कि आप किसी के भरोसे जब तक आप रहिएगा, सरकार के भरोसे आप अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए आपको, आम जनता को अब जगने की आवश्यकता है, एक क्रांति की आवश्यकता है। जब तक वह क्रांति नहीं करेगा, जब तक आंदोलन नहीं करेगा, सरकार इसका कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देख लीजिए जो आम आदमी का क्या हालत है, किस ढंग से वह गुजर बसर करता है। आपको आश्चर्य होगी, बिहार में प्रशासन का कर लीजिएगा 1400 व्यक्ति पर एक पुलिस का है, 1400 आदमी पर एक पुलिस औसतन। अब बताइए, यहाँ पर किसी का कपार फूट जाता है, यहाँ से लोग थाना जाता है, एक दिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी वह नहीं आता है, इसके बाद लिपापोती कर दिया जाता है। और एक एक मिनिस्टर के पास 40, 50, 60, 70 वाई श्रेणी, वाई प्लस, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा गार्ड है। अब बताइए, और कहता है जो कि संविधान में जो है जनता के पास सर्वोच्च हुकूमत है, जनता के पास सर्वोच्च शक्ति है, तो जनता का कहां से सुनने वाला है? मैं संविधान पर उंगली नहीं उठाता, संविधान बिल्कुल सही है। संविधान बनाने वाले ऐसे लोग नहीं थे, संविधान बनाने वाले वो 4-4 पीएचडी किए थे, संविधान में कहीं दोष नहीं। लेकिन वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कह दिए थे, संविधान कितना अच्छा हो, जब तक उसको चलाने वाला अच्छा नहीं रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। वही स्थिति है। आपके हाथों में शक्ति दी गई है, आप और हम अपने शक्ति को पहचाने और ये समझें जो हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, बल्कि सरकार हम पर कोई उपकार नहीं करता है, और जो सरकारी कोष है उसका दुरुपयोग नहीं हो, और जनता एक बार आंदोलन करे, इसके बाद ही बिहार हमारा सुधर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बिहार के सभी ग्रामीणों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज से सक्षम रहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज से सक्षम नहीं रहते हैं तो आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, ये गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूं। अगर आप इस चीज से ध्यान देकर आप इस कानून को सुधारने की व्यवस्था में आप लगिएगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था, आपकी हर एक बच्चे का शिक्षा के माध्यम से। दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।